साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, पूरा प्रदेश आज गमगीन है। क्यों गमगीन है, आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कल अपनी अंतिम सांस ली और आज वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। साथियों, ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक परिदृश्य, उसके ऊपर जितना हम बोलेंगे उतना कम है। राज्यसभा के मेंबर भी पहले रहे, 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। 1989 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल आरंभ में बड़ा सीमित रहा। साथियों, कभी 2-3 महीने का रहा, कभी 5 दिन का रहा, कभी 1-1.5 महीने का रहा, कभी 6-7 महीने का रहा, लेकिन एक टर्म करीब 6 साल तक लगातार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1989 में प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि उस समय स्वयं वो विधायक नहीं थे। चौधरी देवीलाल का सिक्का एक समय हिंदुस्तान की राजनीति पर चलता था और चौधरी देवीलाल के संघर्ष से न केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि दिल्ली की सत्ता भी साथियों डगमगाई थी और कांग्रेस पार्टी को हरा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को चौधरी देवीलाल जी ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था और उप प्रधानमंत्री बन गए थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो चौधरी देवीलाल उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1987 के अंदर विधानसभा चुनाव में 90 में से 85 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत लेकर के चौधरी देवीलाल ने अपनी सत्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई थी। तो उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री की साथियों शपथ दिलाई। महम से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हीं की पार्टी के नेता कहें, कार्यकर्ता कहें, जो उस समय एसएस बोर्ड होता था, आज एसएससी जिसका नाम है, उसके चेयरमैन रह चुके आन सिंह दांगी जी ने बतौर पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। साथ ही उस चुनाव में कुछ हिंसा हुई, वो चुनाव रद्द हुआ। दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी की हत्या हो गई थी, वो चुनाव भी रद्द हो गया था। तो ओम प्रकाश चौटाला बीच में शपथ लेते रहे, सरकार डगमगाती रही, कभी इस्तीफा देते रहे, लेकिन 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के साथियों प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। 32 सीटें हरियाणा विकास पार्टी की आई, 10 सीटें इंडिपेंडेंट की आई और 7 से 8 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथियों आई। बीच में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बंसीलाल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो सरकार को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ महीने बाद ही कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे समर्थन वापस ले लिया और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार जब ये होगा कि टूटने जा रही है तो हरियाणा विकास पार्टी के एक धड़े ने बागी होकर के पार्टी छोड़ करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के वो पास गए और उनको समर्थन देने का वादा किया और ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री साथियों बन गए। कुछ समय के पश्चात ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिर से हरियाणा प्रदेश की विधानसभा को भंग करके नए सिरे से जनमत लेने का काम किया और अपनी पार्टी अकेले सत्ता में आई। हालांकि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा इंडियन नेशनल लोकदल ने साथियों अपने बूते पा लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी जो 7 बार साथियों विधायक बने और 5 बार, सबसे ज्यादा बार उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में साथियों शपथ ग्रहण किया। सबसे दमदार नेता के रूप में उनकी एक छवि को लोग देखते थे और इनेलो के कार्यकर्ता तो उनको लौह पुरुष तक का नाम देते थे। हालांकि लौह पुरुष देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी ये नाम जुड़ चुका है, तो हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी लौह पुरुष लगाया करते थे। काफी संघर्षशील नेता वो थे, काफी उत्सवी वक्ता थे, आबाद गति से बोलते थे, पूर्ण जोश से बोलते थे और लाखों लोगों की भीड़ में से कोई भी आदमी उठ करके जाने की साथियों हिम्मत नहीं करता था। ऐसा समा अपने भाषणों से वो जनता के बीच बांधते थे। जब चौधरी देवीलाल का 75वां जन्म दिवस हिंदुस्तान के वोट क्लब के ऊपर मनाया गया
उसमें प्रमुख वक्ता के रूप में जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने भाषण दिया था, वो भाषण साथियों आज भी सुर्खियों में है। ओम प्रकाश चौटाला जी का साथियों सबसे बड़ी जो उनकी संगठन के ऊपर पकड़ होती थी, उसके लिए उनको आज याद किया जाता है। जब भी प्रदेश के अंदर कहीं भी उपचुनाव आता था, तो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी बड़े चाव और निर्भीकता के साथ उस चुनाव में जाती थी, और ओम प्रकाश चौटाला जी ने ज्यादातर चुनाव उपचुनाव लड़े और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने साथियों समय समय पर जीते। इसके पीछे उनका एक ही कारण था कि एक तो उनका संगठन मजबूत था, एक वक्ता बड़े अच्छे थे, और कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी नब्ज थी। और कार्यकर्ताओं की जहां तक बात आती है, तो एक किस्सा पीछे कुछ दिनों पहले मेरे को सुनने में मिला था कि एक उनके कार्यकर्ता का कोई विवाद प्रदेश के उस समय डीजीपी हुआ करते थे उनके साथ साथियों था। तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के समक्ष जाकर के अपनी बात रखी कि मेरा विवाद प्रदेश के जो डीजीपी के हैं उनके साथ चल रहा है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने तुरंत फोन उठाया और एसपी को फोन किया, और एसपी से सिर्फ एक ही शब्द वाक्य बोला था कि डीजीपी वो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता का ये काम है। तो इस प्रकार के कड़े संदेश वो अफसरशाही के अंदर देते थे, इसलिए अफसरों के ऊपर शिकंजा कस के रखते थे और अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना उनकी पार्टी के अंदर और उनके रग रग में साथियों समाया हुआ था। जहां तक वृद्धावस्था पेंशन बढ़ोतरी की बात है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी साथियों ओम प्रकाश चौटाला जी ने की, क्योंकि राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल के वो सच्चे वारिस थे। उन्होंने एक स्कीम साथी और चलाई थी, बेरोजगारी भत्ता। जो उस समय के पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने साथियों शुरू किया था। एक नया महकमा का सर्जन किया था, गठन उन्होंने किया था, जिसका नाम रखा था औद्योगिक सुरक्षा बल। हजारों नौजवानों को औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर साथियों उन्होंने भर्ती किया, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, कोर्ट के अंदर केस गया, तो वहां से बात आई कि इस महकमे का तो कोई डीएसपी भी नहीं है, इस महकमे का गठन पूर्ण रूप से कानून के दायरे में रह करके नहीं किया गया है। तो औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर लगे हुए कर्मचारियों को साथियों हटा दिया गया था। बाद में कोर्ट के माध्यम से और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता हुई, उसके बाद उनको दूसरे महकमों के अंदर साथियों एडजस्ट कर दिया गया था। एक महकमा और क्रिएट करने की ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासनकाल में साथियों सोची थी, जब वो 1999 यानी कि 2000 और 2005 के बीच दरमियान जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सोच थी कि ग्राम पंचायत के बीच में और तहसील के बीच में और पुलिस थाने के बीच में समन्वय के लिए जो गांव का बीए पास नौजवान लड़का है, कि उसको ग्राम सहायक के रूप में एक पद सर्जित करके दे दिया जाए और उसका वेतन 3500 रुपये रख दिया जाए। लेकिन वो स्कीम पूर्ण रूप से साथियों सिरे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि 2005 में वो सत्ता से बाहर हो गए थे। तो उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि जब तक गांव के बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक प्रदेश निरंतर गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए नए महकमे और नई पोस्ट क्रिएट करना उनकी आदत में शुमार था, और इस चीज से वो अपना बेरोजगारी को कम करना चाह रहे थे, लेकिन इस कार्य को साथियों वो अंजाम नहीं दे पाए थे। और सबसे बड़ी खूबी ओम प्रकाश चौटाला जी की साथियों एक थी, जब वो सरकार में थे, सत्ता में थे, तो हर हल्के के अंदर जाकर के खुला दरबार लगाते थे, और खुले दरबार के अंदर पूर्ण रूप से सभी महकमों के अधिकारी होते थे, और वहां पर समस्याओं का निपटारा किया जाता था। उसी की सीख लेकर के जो आज कष्ट निवारण समिति की जो जिले वाइज महीने में एक मीटिंग होती है, ये उसी को देख करके साथियों ऐसा किया गया था कि जनता की जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको इस प्रकार से निपटाया जा सकता है। और खुला दरबार जैसी चीजें वहां से चली, कठिन फैसले के लिए वो जाने जाते रहे। लेकिन हर आदमी राजनेता का जीवन जो है साथियों, अगर वो खूबियों से भरा होता है, तो कहीं न कहीं एक दो कमजोरी भी सीधी से उनके साथ जुड़ी रहती है। ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन का, राजनीतिक जीवन की अगर पृष्ठभूमि की हमने बात की है, तो दो चीज हमेशा उनके साथ सुर्खियों में विवाद के रूप में साथियों जुड़ी रही। एक तो महम कांड, जो बार बार दो चुनाव वहां के रद्द हुए, किस कारण से हुए उसके ऊपर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। और एक साथियों कंडेला कांड, जब वो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे, तो कंडेला कांड के नाम से किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से किसान के लिए, छात्र नौजवान के हितार्थ ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और हरियाणा से उनका जाना एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता को जरूर पैदा करता है,
और उनके भाषण के तो कायल साथियों विपक्षी नेता भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आज उनका दाह संस्कार था, तो उसके ऊपर देश के उपराष्ट्रपति का आना, समूची प्रदेश सरकार और कैबिनेट का वहां पहुंचना, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक का पोस्ट डालना, दुख प्रकट करना, ये इंगित तो करता ही है कि ओम प्रकाश चौटाला कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय नेताओं के अंदर शुमार थे। और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई और जो उनके कार्य सीएम रहते हुए जो उन्होंने साथियों कार्य किए हैं, कभी उनके ऊपर या उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर फिर से कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।